तो ये लीजिए गाइस, हम लोग घर पहुंच गए हैं और मैं थोड़ा सा फ्रेश हो जाऊं, फिर उसके बाद आपसे बात करते हैं और सारी चीज़ आपको बताएंगे कि मैं भैया के पास क्यों गया था, मैं क्या हम सब क्यों गए थे और क्या हुआ और अभी लौट के क्यों आए हैं और आगे का क्या प्लान है। तो चलिए फिर मिलते हैं थोड़ी देर बाद फ्रेश होने के बाद। तो गाइस, मैं अभी अभी नहा के एकदम से फुर्सत हो गया हूँ और आइए अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि हम लोग जो है इतने सारे लोग, मैं, मम्मी और भैया के जो ससुर हैं वो और प्रेमलाल भैया चंद्रपुर क्यों गए थे। असल में क्या हुआ था, 2-3 दिन पहले की बात है। मैं नहा करके और बस जो है पूजा पाठ किया और उसके बाद मेरी आदत है कि मैं पेपर पढ़ता हूँ। तो पेपर पढ़ रहा था और नाश्ता वास्ता कंप्लीट हो चुका था मेरा। तो एकाएक फ़ोन आता है, तो आप जो है मनीष वर्मा के भाई बोल रहे हैं? मैंने कहा हाँ। तो बोले कि जो मनीष वर्मा है वो कल बाथरूम में जो है रात को गिर गए हैं, तो उनको चोट लग गई है सर में और वो आईसीयू में है और उनको होश नहीं है। और बस इतना सुनना था कि हालत ख़राब हो गई मेरी। तो क्या है कि हॉस्पिटल्स के बहुत सारे चक्कर घूमे हैं, पापा को लेकर के भी। तो ये सब चीज़ें जैसे ही सुनी तो एक बार मतलब जैसे होता है ना कि अभी थोड़ा सा कुछ सामान्य था और फिर एकाएक झटका सा लगा। तो फिर हो गया, जल्दी से मैंने मम्मी बाहर जो है काम कर रही थी तो मम्मी को बुलाया और आराम से मतलब बताया, तो मम्मी भी परेशान हो गई। फिर ये हुआ कि अब क्या किया जाए, तो तुरंत ही मैंने जो है ट्रेन वगैरह सर्च करने लगा। तो ट्रेन थी नहीं कोई, अब क्या किया जाए, तो गाड़ी थी। अब गाड़ी में तो इतना ड्राइव मैंने कभी किया नहीं है, 700-800 किलोमीटर, और वो भी इस टेंशन के साथ तो फिर संभव नहीं था। तो मैंने जो है प्रेमलाल भैया को फ़ोन लगाया, तो उन्होंने जो है फ़ोन उठाया और मैंने सारी चीज़ें बताई। तो वो बोले कि बिल्कुल मैं चल दूँगा। वो कुछ काम कर रहे थे अपना, तो भी फिर वो जल्दी से निपटाए 1 घंटे के अंदर और फिर मेरे पास आ गए। तो मैं, मम्मी यहाँ से निकल गए प्रेमलाल भैया के साथ और सतना में पापा जी को लिया और फिर हम लोग निकले और रात को जो है लगभग 2 बजे वहाँ पे पहुँच गए थे चंद्रपुर। हुआ ये था कि रात में उठे होंगे भैया और बाथरूम के लिए, तो बाथरूम गए और वहाँ पे उनको आ गया चक्कर। अब चक्कर उनको कई दिनों से मतलब वो बता रहे थे कि वीकनेस सी लग रही है। असल में वो खाना वाना खाते नहीं है, सुबह बनाते ही नहीं है और एक टाइम का बिल्कुल कुछ खाना ही नहीं है। और रात को आए 8-9 बजे तो ऑर्डर कर लेते हैं और उधर इतना मिर्च मसाला चलता है कि वो भी थोड़ा बहुत खाए खाए। बस ऐसे ही चल रहा है उनका लगभग साल भर से, क्योंकि भाभी जो है वो सतना में है जब से लल्ला हुआ है। तो अकेले ही है, मैं था तो कुछ खाना वाना बना देता था, मिलके बना लेते थे। तो एक आध बार और गिर चुके हैं, तो उस समय जो है लगा नहीं था। इस बार क्या हुआ कि उठे होंगे रात में बाथरूम वगैरह के लिए, तो जैसे ही बाथरूम गए तो चक्कर सा आ गया तो गिर गए। गिरे तो क्या हुआ कि जो दरवाजे की सिटकिनी होती है तो वो जो है सर पे इधर घुस गई, तो जो है फट गया सर एकदम से, तो ब्लड आ गया बहुत ज़्यादा और फिर वो वहीं पे गिर गए, किसी तरीके बेहोश हो गए। और फिर किसी तरीके से थोड़ी देर बाद उनको थोड़ा सा मतलब हिम्मत करके आया, तो फ़ोन किया उन्होंने, नितिन सर को फ़ोन किया और सारी सिचुएशंस बताई कि ऐसा-ऐसा हो गया है और मेरे बिल्कुल ताकत नहीं है, और जाके दरवाज़ा खोल दिए इतनी हिम्मत करके। दरवाज़ा खोले और वहीं पे सीढ़ी में ही लेट गए एकदम से। रात को लगभग 1 बज रहे थे और थैंक गॉड नितिन सर का, भगवान ने मतलब एकदम देवदूत बना के भेज दिया। नितिन सर, तौफीक सर और जितना भी स्टाफ था, मतलब सब लोग एक जल्दी सबके पास बात पहुंची और सब लोग एकदम से घर पहुंचे और देखे तो मतलब लेटे हुए थे, ब्लड वगैरह था, एकदम होश ही नहीं था भैया को एकदम से। तो फिर उठा के मतलब जो है ले करके गए, तो वहाँ पे हॉस्पिटल जो है वो लेने से मना कर दिया, क्योंकि मतलब वो होश में ही नहीं थे, ब्लड था। तो उनका ये था कि मतलब क्या हो गया, कैसे हो गया, कौन हो क्या, मतलब इस तरह की चीज़ें। फिर पुलिस केस वगैरह हुआ और पुलिस वगैरह आई, फिर जो है डॉक्टर ने जो है एडमिट किया और फिर आईसीयू में एडमिट कर दिया था रात में ही। रात भर जो है नितिन सर और मतलब तौफीक सर और जो भी कलीग वगैरह थे वो मतलब वो सारी व्यवस्था वगैरह की उन्होंने और देखते रहे पूरा जो भी है। तो दिल से थैंक यू नितिन सर का और तौफीक सर का, बाकी सभी लोगों का जिनका मैं नाम नहीं जानता हूँ, जिन्होंने भी इस मतलब मुश्किल की घड़ी में हमारी मदद की।
और फिर उसके बाद वही सुबह जो है उनका फ़ोन आता है और उन्होंने मुझे इन्फॉर्म किया। फिर हम पहुंच गए थे रात को 2 बजे। फिर दूसरे दिन से जो है भैया के साथ थे। और उसमें भी मतलब दूसरे दिन भी ऐसा नहीं कि मतलब हम लोग आ गए हों तो जो है स्टाफ का कोई मतलब जो है आ ना रहा हो। मतलब टोटल टाइम स्टाफ जो भी था उनके साथ, जो भी उनके कलीग हैं साथ में काम करते हैं, तो वो मतलब छुट्टी तक ले लिए सब। और मतलब जो है ऊपर से जो भी सर लोग थे उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मतलब बिल्कुल जो एम्प्लॉइज़ थे उनको बोल दिया था कि आप मतलब आप सब लोग जब तक उनकी फैमिली नहीं आ जाती है तब तक आप जो है वहाँ पे रहिए और उनका ख्याल रखिए। तो उसके बावजूद भी सब लोग जो है हम लोग के आने के बावजूद भी सब रहे, हम लोग के साथ रहे। और फिर हो गया भैया की भी तो है, हम लोग गए पहुँचे तो थोड़ा सा लगता है जब आदमी आ जाता है। तहे दिल से शुक्रिया करते हैं भगवान का, ईश्वर का, और जो उन्होंने जो है तौफीक सर और नितिन सर और बाकी सब लोगों को जो है एक देवदूत बना करके भेजा हमारी फैमिली की मदद के लिए। अभी भैया ठीक हैं और छुट्टी करा के घर पे ले आए हैं और ठीक है। डॉक्टर ने कहा कि घबराने की बात नहीं है क्योंकि सारे टेस्ट हो चुके थे, एमआरआई वगैरह, सीटी स्कैन जो भी होते हैं, सारे टेस्ट हो गए, सारे टेस्ट जो है नॉर्मल आए हैं। बस सूजन थी यहाँ पे सर पे, तो वो बोले कि अच्छी चीज़ है कि कम से कम ब्लड निकल गया, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब छुट्टी कर दी उन्होंने और घर लेकर के आ गए थे और फिर रहे भी भैया के साथ हम लोग। तो वो नॉर्मल थे और जो साथ में नितिन सर और बाकी सब लोग थे, सारे सर लोग आए और सभी देखे और सभी ने कहा कि आप लोग परेशान मत होइए, आप लोग जा सकते हैं, हम लोग बिल्कुल पूरा ख्याल रखेंगे। तो वही हम लोग जो है आज रिटर्न हुए हैं चंद्रपुर से रीवा के लिए। बाकी तो चीज़ें आपने देख ही ली, कैसे आए, क्या है, कैसा। तो ये थी बातें जो मैं आपको बताना चाह रहा था। और अभी मैं मम्मी को आज लेकर के आया हूँ और भैया ने बोला है कि भाभी को लेकर के आ जाओ, तो अभी फिर से मैं लेके चला जाऊँगा। तो चलिए, अब टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है, मैं भी बहुत थक गया हूँ। कम से कम 700 700 साढ़े 700 किलोमीटर की जर्नी हो गई है सुबह से। तो अब मैं रेस्ट करूँगा और आइए फिर आज के अपने इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। फिर मिलेंगे अगले ब्लॉग में। टिल देन स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने काम में व्यस्त रहिए और अपनी व्यस्तता से थोड़ा सा समय निकाल करके आशीष सोल फैमिली ज़रूर देखते रहिए। गुड नाइट, शब्बा खैर। फिर मिलेंगे हंसते हंसते।